Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके नवंबर मंथ का टेरोस्कोप लेकर के। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की। शुरुआत करी है एरीज से, जाएंगे हम पाइसिस तक और अब बारी है हमारी दूसरी राशि यानी कि टॉरस। तो टॉरस आपके लिए, जिसको हम वृषभ राशि भी बोलते हैं, आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा, हेल्थ के मामले में कैसा कुछ होने वाला है, फाइनेंसेस में कितना अप डाउन आपको देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, लव लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है, सब मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स आपके लिए बहुत अमेजिंग आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्रेस योर लव, मॉर्निंग अफर्मेशंस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डोर टू रोमांस, मैजिशियन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। तो कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं आपका, तो लव लाइफ मुझे लगता है नवंबर का जो महीना है वो आपकी जो अटेंशन है वो मोस्ट प्रोबेबली इस बार आपके रिलेशनशिप को लेकर जो है रहने वाली है। हर टाइम हमेशा अलग अलग सा होता है। कई बार आप काम के टूवर्ड्स बहुत फोकस रहते हो, कई बार आपके रिश्तों को जो है आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेम उसी तरीके से जो नवंबर का महीना है वो मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप एरिया है ना वो बहुत इफेक्टेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो रिश्तों में आपको ज़्यादा समय देना है। कुछ केसेस के अंदर अगर मैं बात करूं, क्योंकि सबसे पहला मैसेज मुझे यही रिसीव हुआ है तो आई हैव टू से दिस, यहाँ पे कुछ केसेस में मुझे डिवोर्स फाइल होते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना चाहिए। आप इसको रोक सकते हो। एक हंसता खेलता परिवार अगर डिवोर्स की तरफ जा रहा है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग ओनली। और आप भी ऐसा चाहते नहीं हो, ऐसा आपने चाहत नहीं की थी, लेकिन कर्म तो हमारे ही हैं, फल भी हमारे को ही मिलेगा, किसी दूसरे को मिल नहीं सकता। तो मुझे यहाँ पे जो डिवोर्स की सिचुएशन ये बहुत स्ट्रांग बनती दिखाई दे रही है। अगर सही टाइमिंग पे आप एक्ट करोगे तो इसको रोक सकते हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली टाइम देना शुरू कर दो घर पे। क्या पता, बहुत सारी चीज़ें ना इस वजह से भी आज की डेट में प्रॉब्लम है। हर इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं है किसको देने के लिए, ना अपने पेरेंट्स को, ना बच्चों को, ना बीवी को। हम अपनों को ही वक्त देना भूल गए हैं। तो अपनों के लिए वक्त निकालो, ये इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। बात करते हैं आपकी काम के मामले में अगर मैं बात करूं तो मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो आप फ्यूचर की प्लानिंग करते मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि जैसे नवंबर के महीने में भी आप ये सोच रहे हो कि 2024 में आप क्या कुछ जो है अपने बिजनेस के रिलेटेड करने वाले हो, कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, कौन से एरिया में आपको एक्सप्लोर करना है और ज़्यादा। तो वो प्लानिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि आने वाले अगले 3 महीनों की स्ट्रैटेजी आप हर हाल में नवंबर के महीने में मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे बात करें हम जॉब वालों की, तो मुझे लगता है जॉब वालों को टाइम जो है कंपैरेटिवली टू बिजनेस जो में लोग हैं उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। जो भी आप चाहते हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, उसको खुल के बोलना सीखो। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि लाइफ में जो चाहते हो उसको क्रिएट कर सकते हो, उतनी पावर आपके पास दी गई है। वो सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर फॉर एन एग्जांपल मुझे नया बिजनेस शुरू करना है तो मुझे क्या चाहिए। एक तो ऑफकोर्स जिस चीज़ से रिलेटेड मैं बिजनेस करना चाहती हूँ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरी होनी चाहिए। फिर मेरे को ऑफकोर्स फंड्स की भी ज़रूरत है, फिर मुझे टीम सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड ये बोल रहा है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, तो आपके पास में सोर्सेज तो पूरे हैं। अब उसको करना कैसे है उसी को लेकर के मुझे आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि प्लानिंग करके काम करोगे तो फेलियर थोड़ा सा कम होने के चांसेस होते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड ये भी बोल रहा है कि अगर तरीके से प्लान करके काम करोगे तो सक्सेस भी मिलेगी, राइट। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो मैं बोलूँगी कि नवंबर का महीना आपको अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ के केस में मैं बोलूँगी कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों के केस में मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी आपको नहीं मिल रहा है। जो इन रियल आपका कॉज है, आपकी हेल्थ को जो इफेक्ट कर रहा है, वो बीमारी अभी तक सामने नहीं आई है और ये बीमारी इतनी बढ़ सकती है कि आप सर्जरी के लेवल तक भी जा सकते हो। तो नवंबर का महीना हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो मैं बोलूँगी कि हमेशा दूसरा ओपिनियन लेना कभी भी गलत नहीं होता। आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। बात करते हैं स्पेसिफिकली लव एरिया की, तो एक्सप्रेस योर लव और डोर टू रोमांस का कार्ड आया है यहाँ पे। तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन एक्चुअली कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये प्यार के दरवाजे खुलने का समय आपके लिए आ चुका है। जो भी हमारे सिंगल्स जो हैं इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप आगे बढ़िए, किसी से प्यार करते हैं, मन में फीलिंग्स हैं, उसको जा करके एक्सप्रेस कीजिए। जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं कि आप उससे प्यार करते हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हो, और वो हाँ या ना का जवाब भी आपको कैसे देगा। और मेंटली ना प्रिपेयर होके जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा ना,
अभी भी तो जो आप लाइफ जी रहे हो वो हाँ या ना की सिचुएशन से बहुत परे है, तो कम से कम वो क्लैरिटी लाइफ में आ जाएगी, तो उससे आपको ही फायदा होने वाला है। तो गो अहेड एंड मेक योर रोमांटिक गेस्चर्स। तो आप आगे बढ़िए और सामने वाले को बताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हो, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको हाँ सुनने को मिलेगी, क्योंकि 33 नंबर का कार्ड है विच इज कम्स टू नंबर 6 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को, यानी कि प्रेम को, प्यार को। प्यार का ग्रह बताया गया है वीनस, तो उसका कार्ड आपके लिए आया है डोर टू रोमांस। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस कार्ड को आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो पिंजरे के अंदर दिल है और चाबी उसके बाहर टंगी हुई है। तो वो चाबी लॉक, इसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा, है ना, लॉक है ये अभी। और ये अनलॉक कैसे होएगा, जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दोगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है जो अगेन वैलिडेट कर रहा है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर इकट्ठा कर लेना, क्योंकि अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ काम करोगे तो डैमेज हो सकता है। बात करते हैं आपके एंजेलिक मैसेज की। आपका मंथली अफर्मेशन क्या रहेगा, कार्ड आया है एक्नॉलेजमेंट, है ना। लुक आफ्टर योर सेल्फ बाय एक्नॉलेजिंग योर डिजायर्स एंड नीड्स एंड टेकिंग स्टेप्स टू मीट देम। एग्जामिन एंड नोट योर गिफ्ट्स, टैलेंट्स एंड अचीवमेंट्स। ये मैजिशियन के कार्ड से काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ की मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी यही बोलना चाहता है कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो सबसे पहले तो उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ आपके पास है, आपके पास ये टैलेंट है, आपके पास ये हुनर है ना, आपके पास भगवान ने ये गिफ्ट्स दे रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दी गई हैं। नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए या आपकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपको भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्नॉलेज करना है उसको। अफर्मेशंस जो पूरा महीना आप यूज़ कर सकते हैं वो आई एक्नॉलेज हु आई ट्रूली एम। सबसे पहले तो मैं यही एक्नॉलेज करूं कि मैं इन रियल मैं कौन हूं, या मेरे अंदर क्या पावर्स हैं, मेरे अंदर क्या प्लस है, मेरे क्या माइनस है, वो मुझे सबसे पहले एक्नॉलेज करनी चाहिए। तो ये अफर्मेशंस जो है आपको इस मामले में बहुत हेल्प करेगी। आप इसको 5 बार, 7 बार, 21 बार, 11 बार, जैसे आपका मन करे वैसे जो है एवरी मॉर्निंग इसको रिपीट करो आपके लिए, क्योंकि मॉर्निंग अफर्मेशन का कार्ड भी आया हुआ है। से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। लाइफ में कोई भी चीज़ चाहते हो तो उसको लेकर के अफर्मेशंस बोलो, है ना, बार बार रिपीट करो। I acknowledge who I truly am. I acknowledge who I truly am. That way you have to repeat the affirmations as much as you can. Right? अब हमने एक जो नया डेक इंट्रोड्यूस किया है, तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको इस महीने किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा रिचुअल आप खुद परफॉर्म कर सकते हो। तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ स्पेल यू कैन कास्ट, है ना। आपके लिए आया है हीलिंग स्पेल। तो ये ठीक भी आया क्योंकि मैंने बताया कि इस महीने हेल्थ जो है वो एक कंसर्न एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्थ के मामले में चीज़ें इतनी बिगड़ सकती हैं कि सर्जरी तक जो है बात जा सकती है, राइट। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो हीलिंग स्पेल्स है। वेडनेसडे विजडम, यानी कि एक ये बड़ा क्लियर है कि ये जो रिचुअल मैं बताने जा रही हूँ ये आपको कब करना है, बुधवार को वाले दिन करना है। फॉर अबंडेंट ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बर्न अ वाइट कैंडल। एक सफ़ेद रंग की मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, उसको लेवेंडर का ऑयल जो है उसके चारों तरफ अच्छे से लगाइए, फिर उसको आप अच्छे से जो है जलाइए, और उसके साथ में आप वाइट रंग का ही फूल और पानी उसके पास में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप जो है उसके आसपास रोज़ इंसेंस जो है या सेज, इंसेंस का मतलब क्या है, कोई भी अगरबत्ती हो गई या धूप बत्ती हो गई, तो आप रोज़ लेवेंडर किसी भी तरीके की कोई भी अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो उससे वो एरिया की क्लिनजिंग हो जाती है। देन आपने क्या करना है, आपने जो सेज या धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहे हो उस वाइट कैंडल के साथ आपने प्रे करना है कि यानी कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आसपास हो, आपकी बॉडी के आसपास हो, तो वो आपका ऑरा क्लीन करे, बॉडी को क्लीन करे, और वो लेकर के जो भी आदमी घर में बीमार है या कुछ है उसके आसपास से जो है आप उस धूप को दिखाइए और उसको ले जा करके अपने घर के बाहर रख दीजिए। मोमबत्ती जब पूरी ओवर हो जाएगी तो उसका जो है ना थोड़े बहुत शेष बच जाती है, तो उसको आप किसी भी प्लांट के अंदर डाल सकते हो। और आपने चांट करना है कैंडल के सामने बैठ करके कि मे ग्रेस बी बेस्टोड अपॉन द स्पिरिट एंड सो इट इज़ बाय मैजिक सील्ड, राइट। यहाँ पे हम एक मैजिकली प्रेयर डाल रहे हैं कि जो कोई भी बीमार है, जिसके लिए भी आप ये प्रेयर करना चाहते हो, उसकी वो बीमारी दूर हो जाए और वो जो है बेटर फील करना शुरू कर दे। तो आई होप आपको रीडिंग्स पसंद आ रही होंगी। टॉरस, आपको रीडिंग पसंद आ रही है, अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। ये रीडिंग्स फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल। आप इंस्टा पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।